क्या दोस्तों आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी कोई कदर नहीं करता? आप लोगों को वैल्यू देते हैं लेकिन रिटर्न में आपको लोग उतना एफर्ट नहीं देते हैं। क्या आपकी वैल्यू नहीं की जाती है कि आप कुछ भी बोलते हैं उस बात को कोई सुनता नहीं है, मतलब आपकी बात की वैल्यू नहीं है, चाहे वो पार्टनर के बीच में हो, चाहे आपके दोस्तों के बीच में हो, चाहे यहाँ पब्लिक के बीच में हो। अगर मेरे दोस्त आपको ऐसा लगता है कि आपकी वैल्यू नहीं की जाती है, आप जितना डिजर्व करते हो उतनी आपकी कदर नहीं की जाती है, तो वीडियो मेरे दोस्त आपके लिए होने वाला है। इस पूरे वीडियो में बताने वाला हूँ कि आखिर आपकी कदर क्यों नहीं की जाती है, और साथ में इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि आखिर वैल्यू बढ़ाने के लिए करें क्या। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, तुम्हारी अगर कद्र नहीं होती है तो सबसे पहला रीज़न, जो सबसे बड़ा रीज़न इसका ये होता है कि तुम लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो। देखो मेरे दोस्त, किसी के जीवन में इन्वॉल्व होना ठीक है, ओके, कोई बात नहीं, सोशल होना अच्छी बात है, सामाजिक होना अच्छी बात है, लेकिन एक लेवल से ज़्यादा सामाजिक होना, एक लेवल से ज़्यादा किसी के जीवन में घुसना, ये आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट को चोट पहुंचा सकती है। रीज़न, क्योंकि आप सजेशन तभी दें, रीज़न क्योंकि आप बिना पूछे उस इंसान को सजेशन देते हो। कोई भी इंसान जो है बिना पूछे अगर किसी को आप सजेशन देते हो, पहली बात तो ये कि उस इंसान को किसी सजेशन की ज़रूरत नहीं। हर इंसान अपने ही मन में अपने ही आप को सबसे बड़ा काबिल समझता है, ठीक है। इंसान आता तब है जब वो हर जगह से हार चुका होता है, जब हर चीज़ वो करके थक चुका होता है, तब वो इंसान किसी दूसरे की सुनने आता है, ठीक है। तो बिना पूछे तो किसी को सजेशन ना दे। जीवन में जितने भी आपके लोग हैं उनके लिए आप करिए उतना ही जितना कि वो डिज़र्व करते हैं, जितना कि वो लायक हैं। उनके वैल्यू से ज़्यादा उनको मत दीजिए, ठीक है। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा करेंगे तो 3 महीने बाद जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगे, तो नहीं मेरे दोस्त। बहुत ज़्यादा लोग, मेजॉरिटी लोग ऐसे नहीं हैं, ठीक है। अब वो आपको हर्ट करेंगे और ये भी दिखाएंगे कि आपने उनको हर्ट किया है, तो आपको तकलीफ हो जाएगी, ठीक है। रीज़न क्या है इसका? क्योंकि उन्हें लगता है कि वो सताए हुए हैं। अगर आप अपने आप को भी ये समझते हो कि हाँ, कि हर इंसान आपको परेशान करता है, आप चीज़ों से दुखी रहते हो, आप लोगों के व्यवहार से दुखी रहते हो, कोई आपके हिसाब से नहीं चलता, तो उसमें पहली बात मैं आपको यह समझाना चाह रहा हूँ कि किसी को भैया आप अपने हिसाब से नहीं चला सकते। ह्यूमन जो हमारे होते हैं वो किसी के हिसाब से नहीं चलता है। किसी को हिसाब से चलाना तो मेरे दोस्त वो रोबोट को आप चला सकते हो, किसी भी इंसान को नहीं चला सकते हो। किसी की अटेंशन उसके ऊपर बंदूक रख के नहीं उससे मांग सकते हो कि भैया अटेंशन हमें दो, प्यार हमें दो, ठीक है। ये सब चीज़, प्यार, इज्जत, अटेंशन, ये सब कमाई जाती है मेरे को, ऐसा नहीं मिलने वाली। दूसरी चीज़ ये है साथ में कि दूसरा सबसे बड़ा रीज़न है कि क्यों आखिर तुम्हारी कोई कदर नहीं करता, क्योंकि तुम उनकी वैल्यू से ज़्यादा उनको कर देते हो, ठीक है। रात में 12 बजे उस इंसान ने तुमको कहा भैया ये काम है, तुमने अपना काम छोड़ के वो काम कर दिया। तब 3 महीने बाद तुम्हें कोई काम पड़ा, तब उस इंसान ने बहाने दे दिए। लेकिन मदद करना किसी की तो तुम्हारे पास चॉइस है, किसी ने तुमको फोर्स नहीं किया। लेकिन एक चीज़ में समझ लो कि सबसे पहले भैया अपना भला देखना है, फिर अगले का करना है, क्योंकि तुम खुद ठीक रहोगे तभी तो अगले का भला कर पाओगे। अगर अपने को ना बोल के किसी को हाँ कर रहे हो तो मेरे दोस्त ये सही नहीं है। पहले अपने आप को ठीक रहो, जिसमें अपना नुकसान हो रहा है, ठीक है, तो अपना नुकसान करके किसी दूसरे का फ़ायदा नहीं करना है। केयर लोगों की करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपने से ज़्यादा नहीं। क्योंकि मेरे दोस्त आज तुम दुखी होगे तो तुम्हें कोई संभालने वाला नहीं आएगा, ठीक है। और नेकी कर दरिया में डाल, जो कहा जाता है बिल्कुल उसी को फॉलो करना है, ठीक है। नेकी करके आप उसको दरिया में डाल दो। नेकी करके रजिस्टर में अगर लिखने लग गए तो समझ लो तुमने अपनी परेशानियों का जुगाड़ कर लिया। और लोग कदर इस वजह से नहीं करते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा अननेसेसरी बोलते हो लोगों के आगे। तो अननेसेसरी नहीं बोलना है। देखो मेरे दोस्त, उस इंसान को लोग उतना ही सुनना पसंद करते हैं जितना वो कम बोलता है। जितना कम बोलोगे लोग तुम्हें उतना ही सुनना पसंद करेंगे, जितना ज़्यादा बोलोगे तुम्हारी बात की कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि तुम बोलते तो हमेशा रहते हो, ठीक है मेरे दोस्त। तो बोलना बहुत लिमिट करना है आपको, उतना ही बोलना है जितनी ज़रूरत हो। बिना पूछे सजेशन नहीं देना है। और कोई कितना भी जीवन का इंपॉर्टेंट इंसान हो तो उसको उसके मुंह पे उसकी तारीफ़ नहीं करनी है। उसको ये नहीं बताना है कि तुम कितना चाहते हो, कितना उसको प्यार करते हो, कितना तुम्हारा फेवरेट है वो। ये सब हरकतें करोगे मेरे दोस्त तो वो इंसान तुमको हल्के में लेने लग जाएगा, ठीक है। ये प्रकृति का नियम है, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है। मतलब जिस चीज़ को तुम जैसे समझना चाहो समझ लो, ठीक है। एक स्ट्रांग व्यक्तित्व वाला इंसान कभी भी किसी के सहारे नहीं रहता है। तो तीसरी सबसे बड़ी चीज़ यही है, तुम्हें कोई कदर नहीं करता क्योंकि तुम हमेशा एक सहारा खोजते हो। तुम्हें लगता है कोई इंसान आ जाए तुम्हारा जीवन बदल दे। हमेशा तुम्हें सहारे की ज़रूरत होती है, कि हमेशा तुम्हें किसी इंसान का साथ चाहिए होता है। तुम्हें लगता है खुशी है किसी के साथ में। तो एक बात मैं तुमको यहाँ बता दूँ कि मेरे दोस्त, अगर तुम्हें लगता है कोई दूसरा इंसान आकर तुम गिरे हुए हो तुम्हें उठा देगा, तुम्हें ज़िंदगी बना देगा, तो मेरे दोस्त बहुत बड़े भ्रम में हो। ये भ्रम अभी तोड़ दो, ज़्यादा ठीक रहेगा, ठीक है मेरे दोस्त। वरना ये भ्रम तुम्हारा वक्त तोड़ेगा। क्योंकि देखो, तुम्हारी खुशी का रीज़न जो है तुम खुद हो। तुम खुद खुश रहोगे तो अगले को खुश रख पाओगे, नहीं खुश रहोगे तो अगले खुश इंसान को तुम दुखी कर दोगे। और एक चीज़ बता दूं मेरे दोस्त, दुखी इंसान के साथ कोई रहना नहीं चाहता है।
ये तुम्हारे साथ डेली डेली लाइफ में होता है, इसी वजह से तुम हो गए हो परेशान। तो भैया अपनी अगर कद्र तुम्हें करवानी है तो पहली बात लोगों से कम बोलना सीखो, ठीक है। जितना लिमिटेड बात करो, अननेसेसरी बात मत करो, ठीक है। कहीं पे बैठे हो 4 लोगों में, अननेसेसरी मत बोलो, अननेसेसरी किसी चीज़ पे ज्ञान मत दो। अपने हिसाब से किसी को चलाने की कोशिश मत करो। जो अपने जीवन में जो कर रहा है उसे करने तो तुम्हारा क्या ही जाता है। वो इंसान खुद गड्ढे में गिरेगा, उसको समझ में आएगा। तो बिना पूछे सजेशन मत दो, ठीक है मेरे दोस्त। और डिपेंडेंट रहना छोड़ दो। अगर डिपेंडेंट रहने वाली आदत है तुम्हें अब मेरे दोस्त, तुम्हें हर कोई भी काम करने के लिए एक साथी चाहिए, तो मेरे दोस्त बहुत गलत जा रहे हो, ठीक है। सबसे पहले आपको खुद के साथ समय बिताना है। जीवन में 24 घंटे में अगर आप डेली आधा घंटा भी खुद को देते हो ना, खुद के साथ अगर बिताते हो आधा घंटा, तो बहुत मोटिवेशन आ जाएगा मेरे दोस्त। इतना मोटिवेशन किसी वीडियो से नहीं मिलने वाला, क्योंकि मोटिवेशन अंदर से मिलता है, किसी के कहने से नहीं मिलता है। और नेगेटिविटी जब तुम्हारे अंदर भर जाएगी तो तुम्हें कुछ काम होता हुआ नजर आएगा नहीं मेरे दोस्त। तो सबसे बड़ी चीज़ है, कदर करवानी है तो डिपेंडेंट रहना छोड़ दो। ऐसा काम करो कि लोग तुम्हें पूछें। तुम क्या करते हो? तुम लोगों को पूछते हो, लोगों को ढूंढते हो। जिसको कोई नहीं पूछता तुम उसके पीछे भागते हो, ठीक है। एक्स पार्टनर है, उसको कोई नहीं पूछता, तुम ही उसके पीछे लगे रहते हो। तो क्यों ना तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करे वो, क्यों ना तुम्हारी बेइज्जती करे वो, ठीक है। क्योंकि वो इंसान को तुमने जितनी उसकी वैल्यू उससे ज़्यादा बड़ा बना रखा है। तो सबसे पहले भैया डिपेंडेंट रहना छोड़ना है, ठीक है। अननेसेसरी बोलना छोड़ना है, बिना पूछे सजेशन देना छोड़ना है। इतना ये 3 काम छोड़ दोगे तो मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा वैल्यू में बढ़ोतरी देखोगे तुम अपने। और अपना काम से काम रखोगे तो मेरे दोस्त अट्रैक्टिव हो जाओगे। जी हाँ, अपना काम करना, अपना काम से काम रखना, ये 2 चीज़ आपको अट्रैक्टिव बनाती हैं। और ये जो 3 चीज़ मैंने बताई है अननेसेसरी, और ये तुमको जो 3 चीज़ और ये मैंने जो तुमको 3 चीज़ बताई हैं कि ज़्यादा ना बोलना, फ्री के सजेशन ना देना, और किसी पर डिपेंडेंट ना रहना, ये 3 चीज़ तुम्हारी वैल्यू बढ़ाती है मेरे दोस्त। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि लोग कदर क्यों नहीं करते, और ये भी समझ में आ गया होगा आपको कि लोगों से अपनी वैल्यू कैसे करवानी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में बस